गुड मॉर्निंग। तो केमिकल कैनेटिक्स का लेक्चर नंबर 15, इसके अंदर हम देखते हैं भाई जो ये टॉपिक रहेगा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे एक कैटलिस्ट है ना रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम। तो क्या करता है भाई, देखो कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्शन की रेट को फास्ट कर देगा, रिएक्शन की रेट को फास्ट करेगा लेकिन खुद अनचेंज रहेगा। जो कैटलिस्ट है उसको आप है ना ऐसा कैसा रिटेन कर सकते हो, रिगेन कर सकते हो आफ्टर रिएक्शन, ठीक है। तो कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस विच इज रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीजिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बट इट सेल्फ गेट अनचेंज। खुद क्या रहेगा भाई, वहां पे अनचेंज रहेगा, ठीक है। और ये क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के काम आता है, ठीक है। तो आप इसके बारे में पढ़ चुके हो, पहले भी आपने इसके बारे में पढ़ा है। तो ये क्या करता है भाई, देखो किस प्रकार से काम करता है कैटलिस्ट। जैसे मान लिया आपके पास है ना कोई यहाँ पे रिएक्शन है जिसके अंदर कैटलिस्ट का यूज करते हो आप। जैसे अपने पास एक रिएक्शन मान के चल सकते हो, अमोनिया बनाना आपने इस प्रकार से। जब आप है ना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का यूज करके अमोनिया बनाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कैटलिस्ट का यूज कर सकते हो, जैसे प्लेटिनियम का यूज कर सकते हो, या आप क्या करते हो भाई, हाइड्रोजन आयोडाइड का डिकम्पोज करते हो H2 और I2 में। और यहाँ पे कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं हम, गोल्ड का यहाँ पे यूज करते हैं। तो कैटलिस्ट यहाँ पे क्या करता है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करेगा। किस प्रकार, देखो यहाँ पे आपके पास है ना जो रिएक्टेंट हो किस स्टेट में है, गैस स्टेट में। अगर गैस स्टेट में हो गए, मान लिया अपने पास कंटेनर है, देखो अपने पास कोई कंटेनर है इस प्रकार और उसके अंदर गैस के पार्टिकल जैसे नाइट्रोजन के होंगे और हाइड्रोजन के पार्टिकल होंगे इस प्रकार, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के पार्टिकल होंगे, इतने भी आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के पार्टिकल यहाँ पे होंगे, मॉलिक्यूल होंगे। तो ये क्या करते हैं भाई, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल है तो ये इधर उधर है, वहां पे क्या करेंगे, मूव करते रहते हैं। लेकिन है ना जो यहाँ पे कैटलिस्ट होगा, जो मेटल कैटलिस्ट यहाँ पे रहेगा, वो क्या करता है, यहाँ पे मेटल कैटलिस्ट क्या करता है, यहाँ पे सरफेस तैयार कर देता है। प्लेटिनम एक डी ब्लॉक की मेटल है, सॉलिड मेटल है, और ये क्या करता है, रिएक्टेंट के लिए वहां पे एक सरफेस तैयार कर देता है। उस सरफेस के ऊपर क्या होता है भाई, जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे आपस में कोलिजन करेंगे, वहां पर आपस में कोलिजन करेंगे और क्या करेंगे, वहां पे फास्ट वहां पे अमोनिया बना करके दे देते हैं। किस प्रकार, देखो शाबाश से यहाँ पे जो गैस के पार्टिकल है भाई उनको रिएक्ट करने के लिए, कोलाइड करने के लिए कहीं ना कहीं एक सरफेस की जरूरत है। और वो सरफेस कौन प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे कैटलिस्ट वहां पे प्रोवाइड करता है। यानी कैटलिस्ट क्या करता है भाई, कैटलिस्ट गैस के मॉलिक्यूल के साथ में एक टेम्परेरी बॉन्ड बनाता है, उसके बाद वहां पे एक इंटरमीडिएट बनता है और इंटरमीडिएट वहां पे डिकम्पोज होकर के क्या बना लेगा, प्रोडक्ट बना लेगा। और साथ में आपको वहां पे वहां पे कैटलिस्ट भी आपको प्रोडक्ट साइड में मिल जाएगा। इस प्रकार से कैटलिस्ट काम करेगा, ठीक है। तो कैटलिस्ट बहुत सारी रिएक्शन को यहाँ पे कैटलाइज कर सकता है और एक है ना लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को कैटलाइज कर सकता है, ठीक है। जैसे बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शन होंगी तो कैटलिस्ट की या एंजाइम की प्रेजेंस में वहां पे वो रिएक्शन कवर होती है। तो इस प्रकार से कैटलिस्ट काम करता है। तो ये है ना जो कैटलिस्ट का वहां पे इफेक्ट है भाई, इफेक्ट है वो है ना हम किससे बता सकते हैं, वहां पे इंटरमीडिएट से बता सकते हैं। इंटरमीडिएट स्पेलिंग देख लेना भाई, इंटरमीडिएट की ये रहेगा। तो वहां पे कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी रहती है जिसके अंदर क्या बताया जाता है, जो रिएक्टेंट है और कैटलिस्ट है वहां पे एक इंटरमीडिएट बना लेते हैं टेम्परेरी बॉन्ड बना करके। और जब वो टेम्परेरी बॉन्ड टूटते हैं तो आपको क्या मिलेगा, वहां पे प्रोडक्ट मिल जाता है। तो कैटलिस्ट किस प्रकार से काम करता है, देखो शाबाश आप ग्राफ से समझते हैं भाई। कैटलिस्ट है ना रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। देखो आपने पढ़ा था भाई वहां पे, जैसे कोई रिएक्टेंट अपने पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में आपने पढ़ा था, जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल वहां पे आपस में कोलिजन करते हैं तो वहां पे अपने पास क्या बनेगा, वहां पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टूट करके प्रोडक्ट बनाता है। यहाँ पे आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, एक्टिवेशन एनर्जी। इस प्रकार से आपने पढ़ा था। तो कैटलिस्ट क्या करता है भाई, अगर आप इसी रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट का यूज करो ना तो क्या करेगा, कैटलिस्ट
decrease activation energy of reactant यानी है ना कैटलिस्ट है ना एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा किसकी, रिएक्टेंट की। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रिएक्शन आपकी फास्ट होगी, ठीक है। तो ये टेम्परेरी बॉन्ड बनाएगा इस प्रकार से। देखो आप ग्राफ से अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ पे एक लेक्चर में इस प्रकार से आपने ग्राफ बनाया था पोटेंशियल एनर्जी का, और यहाँ पे आपने रखे थे रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। और यहाँ पे मान लिया देखो रिएक्टेंट होगा आपका कुछ भी, मान लिया रिएक्टेंट ए, उसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। और यहाँ पे एक एनर्जी बैरियर बनाया था आपने, जिसको क्या नाम दिया था वहां पे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसको क्या नाम दिया था, थ्रेशोल्ड एनर्जी। कहता है एक रिएक्टेंट को ये थ्रेशोल्ड एनर्जी का बैरियर पार करना पड़ेगा, तभी वो किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ी एनर्जी अपनी तरफ से देंगे, और उस एनर्जी को क्या नाम देते हैं हमें, एक्टिवेशन एनर्जी। उसको क्या नाम देंगे हम, एक्टिवेशन एनर्जी। और फिर ये क्या होगा भाई, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना करके और वहां पे डिकम्पोज होकर के प्रोडक्ट यहाँ पे दे देता है, प्रोडक्ट यहाँ पे देगा इस प्रकार से। इस प्रकार का ग्राफ हमने वहां पे पढ़ा था, ठीक है। तो अब देखो कैटलिस्ट, ये कैसा ग्राफ होगा, यहाँ पे ये विदाउट कैटलिस्ट होगा। ये जो ग्राफ आता है वो विदाउट कैटलिस्ट होगा, विदाउट कैटलिस्ट ये होगा, ठीक है भाई। अगर इसी के अंदर हम वहां पे कैटलिस्ट डाल दिया जाए इसी रिएक्शन के अंदर, तो क्या करता है भाई, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। जो एनर्जी बैरियर है ना उसको कम कर देता है। अगर आप कैटलिस्ट के अकॉर्डिंग देखते हो, अगर रिएक्टेंट के साथ आपने कैटलिस्ट डाल दिया तो है ना कैटलिस्ट रिएक्टेंट के साथ वहां पे टेम्परेरी बॉन्ड बना लेगा, और टेम्परेरी बॉन्ड बनाने से जो इंटरमीडिएट बनेगा ना वहां पे, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को यहाँ पे कम कर देगा। यानी ना भाई कैटलिस्ट रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा और इस पाथ को शॉर्टन कर देता है। इस पाथ को क्या कर देगा, शॉर्टन कर देगा। देखो पहले एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा थी, अब क्या हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार देखो ये ग्राफ आपका है भाई, एक बार लिख लेते हैं, विद कैटलिस्ट, ये देख रहे हो आप। तो यहाँ पे देखो पहले एक्टिवेशन एनर्जी कितनी थी भाई, पहले एक्टिवेशन एनर्जी थी आपके पास ही थी, क्या यही एक्टिवेशन एनर्जी थी पहले, देख सकते हो। लेकिन जो अब एक्टिवेशन एनर्जी आई है कैटलिस्ट के दौरान, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी भाई, ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी जो डॉटेड लाइन से है, ठीक है। और आपको साफ पता लगेगा यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, जब कैटलिस्ट के साथ आपने यूज किया, यहाँ पे कैटलिस्ट को यूज किया है, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी आपकी बिल्कुल कम आएगी भाई विदाउट कैटलिस्ट, जब आपने रिएक्शन को प्रोसीड किया था, ठीक है भाई। तो कहीं ना कहीं कैटलिस्ट ने क्या किया भाई, वहां पे कैटलिस्ट से डिक्रीज डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। और आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी और रेट का रिलेशन क्या रहेगा, अपोजिट रहता है। तो अगर कैटलिस्ट वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेगा, तो रेट वहां पे रिएक्शन की क्या होगी भाई, फास्ट हो जाएगी, रिएक्शन की रेट फास्ट होगी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो रेट क्या हो जाएगी, फास्ट होगी, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो भाई, अगर विदाउट कैटलिस्ट देखते हो तो वहां पे पाथ है, वहां पे रिएक्शन का पाथ लंबा बनेगा, ठीक है ना। यानी आप एक बात कह सकते हो, कैटलिस्ट जो रिएक्शन का पाथ है ना उसको शॉर्ट कर देगा, ठीक है, उसको शॉर्ट कर देता और इस प्रकार से प्रोसीड करेगा। जैसे अगर आपसे कहा जाए, जैसे आप है ना भाई, आप मान लिया ना कहीं पे जाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपको दिल्ली जाना, ठीक है। अब जैसे आप इस पॉइंट पे हो और आपको दिल्ली जाना मान लिया, ठीक है। यहाँ पे मान लिया दिल्ली की है ना भाई जो डिस्टेंस है वो मान लिया 200 किलोमीटर है, फॉर एग्जांपल 200 किलोमीटर है दिल्ली आपको जाना, ठीक है। आप यहाँ पे हो, जैसे आप घर से निकलते हो, मान लिया कोई व्यक्ति आपको मिलता है और आपसे बात करता है, तो आप बताते हो भाई मुझे तो यहाँ पे दिल्ली जाना है, और है ना उसकी डिस्टेंस कितनी है, वहां पे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, 200 किलोमीटर। लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है भाई, वो व्यक्ति क्या करता है, आपको एक शॉर्ट पाथ बताता है, जो छोटा पाथ होगा वहां पे, छोटा रास्ता होगा, और वो उस रास्ते से वहां पे आपके और दिल्ली के बीच में डिस्टेंस वहां पे बनती, मान लिया 150 किलोमीटर डिस्टेंस बनती, ठीक है। तो वहां पे ना उस व्यक्ति ने क्या किया, आपके पाथ को शॉर्टर कर दिया। लेकिन वो व्यक्ति आपके साथ तो नहीं जाएगा, आपके साथ तो नहीं जाएगा भाई, वो तो एक साइड हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये तो कब था, जब है ना वो व्यक्ति ने आपको नहीं बताया था, और ये बात कब होगा, जब व्यक्ति
से आपने बात की, तो यहाँ पे आपका रास्ता शॉर्ट हो जाएगा और आप वहाँ पे दिल्ली पे आसानी से पहुँच सकते हो। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो भाई, कहता है जब रिएक्शन के साथ जब आपने रिएक्शन की विदाउट कैटलिस्ट तो आपका पाथ क्या था भाई, वहाँ पे लंबा था, लेकिन जैसे ही कैटलिस्ट आया वहाँ पे क्या हो गया, आपके वहाँ पे रिएक्शन का पाथ डिक्रीज हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, तो आप रिएक्शन को फास्ट कर सकते हो। तो ये कैटलिस्ट का यहाँ पे काम रहता है। अगर इतना समझ में आता तो भाई बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। यानी कैटलिस्ट क्या करता है, वहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ रिएक्टेंट को डिक्रीज करता है, और आपको पता भाई एक्टिवेशन एनर्जी रेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है, तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रेट आपके रिएक्शन की फास्ट रहेगी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होगा भाई, देखो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्टेंट के साथ में वहां पे टेम्परेरी बॉन्ड बना लेता है। टेम्परेरी बॉन्ड अगर बना लेगा ना तो अब वो रिएक्टेंट नहीं रहा, वहां पे एक इंटरमीडिएट बन गया, और इंटरमीडिएट की वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी, और वो प्रोडक्ट में जल्दी वहां पे कवर करेगा, प्रोडक्ट को वहां पे जल्दी कवर करेगा। लेकिन एक और क्या क्या खास बात होगी, देखो शहबाज, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है रिएक्टेंट, और क्या बढ़ेंगे, देखो एनसीईआरटी से आप इसको कर सकते हो भाई अच्छे से बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट बढ़ेंगे, देखो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करेगा। क्या कोई ऐसा कैटलिस्ट भी है जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है? क्या कोई ऐसा कैटलिस्ट है जो रिएक्शन की रेट को डिक्रीज करता है? हाँ भाई बिल्कुल है, ठीक है। बहुत सारे कैटलिस्ट हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं, लेकिन उस टाइम पे हम कैटलिस्ट की जगह वर्ड यूज करेंगे इनहिबिटर, उसकी जगह पे क्या यूज करते हैं भाई, इनहिबिटर यूज करेंगे, ठीक है, इनहिबिटर। इस प्रकार से स्पेलिंग देख लेना भाई, उसको हम उस टाइम पे क्या कहते हैं, इनहिबिटर कहते हैं, ठीक है। उस टाइम पे कैटलिस्ट की जगह इनहिबिटर वर्ड का यूज किया जाएगा। तो देखो शाबाश, क्या क्या पॉइंट यहाँ पे बढ़ेंगे भाई, यहाँ पे कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता, और क्या भाई, रेट ऑफ, यहाँ पे एक कैटलिस्ट पॉइंट बनाना भाई, यहाँ पे कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट गिव्स फ्री एनर्जी डज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, यहाँ पे ना तो प्रोडक्ट की एनर्जी चेंज हुई है, ना ही रिएक्टेंट की। प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी वहां पे सेम है, ठीक है, कोई भी चेंज वहां पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे कह सकते हो कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द गिव्स फ्री एनर्जी और डज, कहते हैं गिव्स फ्री एनर्जी को वहां पे अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और क्या कह सकते हो आप, कैटलिस्ट catalyze only spontaneous reaction, only spontaneous process। क्या कहा भाई, देखो आपने क्वेश्चन में पढ़ा था स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो वहां पे आप देख सकते हो कैटलिस्ट कहता है सिर्फ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को कैटलाइज करता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को कैटलाइज नहीं करेगा। एक पॉइंट आप ये भी बना सकते हो। एक क्या रहेगा, एक पॉइंट ये भी बनेगा, देखो अगर मान लिया आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है भाई वहां पे क्या होगा, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रहेगी और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन रहेगी वो बराबर हो जाएगी इक्विलिब्रियम स्टेट में। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपके इक्विलिब्रियम स्टेट में आते हैं तो उसके ऊपर भी कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। कैटलिस्ट है नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम रिएक्शन। अगर रिएक्शन आपके इक्विलिब्रियम में आ जाती है तो भी कैटलिस्ट का कोई वहां पे काम नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप कैटलिस्ट वहां पे डालते हो ना भाई तो क्या होगा, जितनी वहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगी उतनी ही क्या होगी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगी। कैटलिस्ट दोनों तरफ से वहां पे कैटलाइज करेगा रिएक्शन को, तो वहां पे कैटलिस्ट है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर भी कोई इफेक्ट वहां पे नहीं डाल सकता। हाँ एक बात हो सकती है भाई, कैटलिस्ट है ना रिएक्शन को जल्दी है ना इक्विलिब्रियम स्टेट तक पहुंचा सकता है, ठीक है। रिएक्टेंट क्या करेगा भाई, बहुत ज्यादा फास्ट वहां पे रिएक्शन को इक्विलिब्रियम तक लेके जा सकता है, लेकिन इक्विलिब्रियम में आने के बाद वहां पे कैटलिस्ट वहां पे उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, यानी कैटलिस्ट हैव नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम रिएक्शन, ठीक है। इस प्रकार से आप कह सकते हो। तो आप यहाँ पे नोट्स क्या बना सकते हो भाई, खास बात क्या रही, देखो जो आपके पास कैटलिस्ट है ना वो रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का काम करता है बाय फॉर्मिंग टेम्परेरी बॉन्ड।
टेम्परेरी बॉन्ड फॉर्म करेगा और फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, तो प्रोडक्ट साइड में हमें प्रोडक्ट मिलेगा और साथ में कैटलिस्ट भी मिलता है। बहुत सारी दुनिया भर के एग्जाम्पल है भाई, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन है वो एंजाइम के थ्रू होती है, और एंजाइम किसका काम करता है वहाँ पे, कैटलिस्ट का काम करेगा। कैटलिस्ट वहाँ पे बहुत सारी, वहाँ पे लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है, ठीक है, बाय डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी अगर रिएक्शन की कम होगी तो रेट आपकी वहाँ पे फास्ट होगी। और पॉइंट आपने क्या बढ़ाए भाई, कैटलिस्ट कभी भी फ्री एनर्जी को वहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी को चेंज नहीं करता। यहाँ पे देख सकते हो आप, जितना चेंज पहले था उतना ही बाद में रहेगा। कैटलिस्ट वहाँ पे है ना भाई, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को कैटलाइज करता है, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के ऊपर कैटलिस्ट का कोई यूज नहीं होगा। और आप कह सकते हो भाई यहाँ पे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर इक्विलिब्रियम में आ जाए तो भी कैटलिस्ट का वहाँ पे कोई यूज नहीं होगा, ठीक है। यानी कैटलिस्ट हैव नो इफेक्ट ऑन एक्विलिब्रियम रिएक्शन। बाकी आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो और वहाँ पे इस प्रकार के नोट्स आप बना सकते हो। और कितने भी एग्जाम्पल आप वहाँ पे इस प्रकार के देख सकते हो जहाँ पे रिएक्शन में आपने कैटलिस्ट का यूज किया था, ठीक है। कैटलिस्ट का यूज करोगे, ठीक है। जैसे कैटलिस्ट का ज़्यादा यूज करते हैं भाई हम, जैसे जो डी ब्लॉक की मेटल है ना वो ज़्यादातर काम करती है कैटलिस्ट का, ठीक है। इस प्रकार से आप कर लेना भाई। ओके, थैंक यू।